जय श्री राम। दगड़ियों में तीरथ सिंह बिष्ट एक बार फिर देहरादून से, और आज हमारे पड़ोस में ज़रूर कथा हो रही है। यहाँ पे हमारे गुरु जी जो है रोहित जी कथावाचक यहाँ पे बहुत ही सुंदर कथा कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं आपको यहाँ पे अपने पड़ोस में कथा का जो आनंद आ रहा है यहाँ पे सुनने में, आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हे भगवान भगवान ये करा दो, वो करा दो, यहाँ जाऊँगा, मत्था टेकूंगा, ये भी चढ़ाऊंगा, वो भी चढ़ाऊंगा, सारे घर की देवी देवता हमारे हेलो जब दुख आता है घर में आरती की थाली पकड़ लेगा, घंटी पकड़ लेगा, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब है तेरा, तेरा दुष्ट अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। यहाँ घंटी बजा रहा है लेकिन यहाँ अंगूठा भी दिखा रहा है, कुछ नहीं है तेरा, सब मेरा ही मेरा है ना। तो दुख आता है तो भगवान याद आते हैं। अब वो ब्राह्मण था, उसने अपने अच्छे समय भगवान को याद किया था। जैसे उसने दुख में पुकारा, भगवान भी हमारे घट घट के जानने वाले है ना। भगवान घट घट के जानने वाले, भगवान को मालूम हो गया ब्राह्मण ने सदानंद मेरे को याद कर रहा। भगवान ने तुरंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया, भगवान सदानंद के सामने पहुंच गए। बोलिए सत्तर, घूमते हुए फिरते हुए देखता हूँ, तुझे क्या दुख है, तुम अपना दुख मुझे बताओ। अब सदानंद मन में सोच रहा, शायद जैसे मैं बूढ़ा ब्राह्मण वैसी ये भी कोई है, मेरे दुख को पूछ रहा। तो बताने लगे कि भाई ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थं वे भ्रमे महिम उपायम यद जाना से कृपया कथे प्रभु। हे ब्राह्मण देवता, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, जन्म से दरिद्र हूँ, भिक्षा मांग करके जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन करता हूँ। लेकिन आज भिक्षा मांगने के लिए चला, मुझे किसी ने भिक्षा में अन्न का दाना तक दान में नहीं दिया, इसीलिए मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर के यहाँ और आप मेरे इस दुखों के उपाय जानते हो तो कृपा करके भाई। अब भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए हैं, भगवान कहते हैं सदानंद, जब तू भगवान को याद कर ही रहा है तो एक सत्यनारायण भगवान का इस पूजन को अपने घर में करके देख। इन भगवान के नाम पर तू व्रत रख, हो सकता है सत्यनारायण भगवान तेरे दुखों को दूर करे। सारा सामान बताया, पूजन का विधि विधान तरीका बताया, और सब कुछ बता करके भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए थे वो क्या हो गए, गायब हो गए। गुरु बाबा भी जरूर कथा सुनने के लिए आ रखा है। संकल्प किया उस ब्राह्मण ने कि भगवान मुझे भिक्षा मांगने में जो मिलेगा उसी से मैं जो है आपका पूजन। इतना कह करके वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चला। तो कहते हैं जो लोग उस ब्राह्मण को आते थे छिप जाया करते थे, जो लोग उस ब्राह्मण को आते थे अपने घर का दरवाजा बंद कर देते थे। जिन्होंने जीवन में कभी किसी को मुट्ठी पर भी अन्नदान नहीं दिया था, आज वही लोग उस ब्राह्मण को बुला बुला करके दान दे नहीं रहे। दिलवार और कौन दिलवार है तो ब्राह्मण ही जानता है, क्योंकि गौस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जा पर कृपा आपकी हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होगी, और जिसके भगवान रुट जाते हैं, ऐसे होते कहते दुनिया रुट जाती है, रिश्तेदार तक रुट जाते हैं। आज उस ब्राह्मण के ऊपर भगवान की कृपा हुई। कहते हैं ब्राह्मण को बहुत सा अन्न और धन उस दिन भिक्षा मांगने में भगवान की कृपा से मिल गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। किताबों में लिखा हुआ है जिस समय ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहा था उसी समय वहीं से एक लकड़ी का बेचने वाला लकड़हारा, प्यासा लकड़हारा गुजर रहा था। उसने शंकर घंटी की ध्वनि सुनी, तो लकड़हारे ने लकड़ी का बोझा मंदिर के बाहर गिराया, पानी मांग करके लोगों से पी लिया, और जा करके वो लकड़हारा सदानंद के बगल में पड़ गया। अभिमानी मन क्या कहता है, हमारे यहाँ जो कुछ है सब हमारा है, हमने कमाया है, हमारे बड़े मुझे छोड़ के गए। भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया, भगवान ने संसार के किसी भी कोने में ये नहीं लिखा कि इस संसार को मैंने बनाया। और मनुष्य ऐसा हो गया, मनुष्य तो कोठी से लेकर अंगूठी तक बनवाता है, सबसे पहले उसमें अपना नाम लिखवा देता है। कोठी में छोड़ो, मंदिर में पंखा भी दान करता है तो पंखे की पंगड़ी में पहले लिखवा देता है सप्रेम भेंट स्वर्गीय फलाने ने किया। अभी देखा तो मैं गेट पे लिखा होता, कईयों की गेट में पड़ता हुआ आता, कहीं मनोहर निवास, कहीं ललित सदन, कहीं सुंदर भवन, कहीं आशा सदन, सब अपने गेट के बाहर जो अपना नाम लिखवा देते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अमानत में खयानत ना करो, क्योंकि 2 पीढ़ी के बाद कोई नहीं जानेगा ये मनोहर कौन था, सुंदर कौन था। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा नाम जो है सदा चलेगा। अपने नाम के ऊपर लिखवाना है तो भगवान का नाम भी जरूरी है। लिखो अपने नाम भी लिखो, उसके लिए सवाल नहीं है, लेकिन अपने नाम के ऊपर जिनका है वास्तव में उनका नाम भी लिखो, नहीं है। आज जिस घर में हम रह रहे हैं, ये जगह भी पहले की जिसमें कोई और भी रह के गया है। आज हम भी रह रहे हैं, कल भी ये किसी हमारा तो नहीं है।
ये तो भगवान ने हमें रेंट पे दे रखा है बस, उस समय के लिए जो है ये किराए पे है। हमारा इस संसार में हम क्या करते हैं, सब हमारा है हमारा है हमारा है हमारा है। आपने सुना होगा मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आया और खाली हाथ साथ क्या जाता है, सिर्फ कर्म और धर्म। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि मरने के बाद कर्म और धर्म में साथ जा रहा है, बाकी जो है घर बार भी बच्चे जो है सब यहीं पर छोड़ जाए। एक योगी ने 12 साल भगवान की तपस्या करी, 12 साल पूरे होने को आई, मन में भ्रम पैदा हुआ अगर मैं भगवान से अपने 12 साल का हिसाब मांग लूं तो सारी जिंदगी बैठ करके खाऊंगा, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो योगी उठ करके खड़ा हो गया, बोला प्रभु जी मैंने 12 साल आपकी तपस्या करी है, मुझे मेरी 12 साल की तपस्या का फल दे दो। भगवान बोले योगी तुझे तेरी तपस्या का फल चाहिए, मेरी कृपा चाहिए। योगी बोला महाराज मेरी तपस्या इतनी कठोर थी, उसका फल इतना हो गया होगा, मैं वही नहीं खा सकता, तो आपकी कृपा लेकर क्या करूंगा, अपनी कृपा अपने पास रखो, मुझे तो मेरी तपस्या का जो है 12 साल की जो मैंने तपस्या करी उसका फल दे दो। भगवान बोले योगी सोच ले। योगी ने कहा महाराज मैंने सोच लिया। भगवान बोले ठीक है, अभी तेरी इस 12 साल की तपस्या का हिसाब कर देता हूँ। कहते हैं भगवान हिसाब करने चले तो चारों तरफ से आवाजें आना शुरू हो गई, प्रभु जी पहले इससे हमारा हिसाब कराओ। आवाज किसकी थी? सबसे पहले तो पत्थर चिल्ला रहा था जिस पर बैठ करके योगी ने 12 साल भगवान की तपस्या करी। पत्थर कह रहा है प्रभु जी 12 साल से मेरे ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ, जरा इससे कहो मेरे 12 साल का हिसाब, और अगर ये 12 साल का हिसाब नहीं दे सकता तो इसको बोल दो जरा 12 दिन ही मुझे अपने ऊपर रख ले। फिर नदी की आवाज आती है प्रभु जी इसने तुमसे कैसे हिसाब मांगा, इसने 12 साल यहाँ पर मेरा जल पिया, मेरा हिसाब मुझे दिलवाओ। पेड़ कह रहे प्रभु जी 12 साल इसने हमारा फल खाया, हमारा हिसाब हमें दिलवाओ। नदी कह रही, हवा कह रही प्रभु जी 12 साल इसने मुझे सूंघ करके अपना गुजारा किया, मेरा हिसाब मुझे दिलवाओ। तब उस योगी की समझ में आया कि जितना तो मैंने इस संसार में कमाया नहीं, उससे ज्यादा तो मैं कर्जदार हो गया है ना। सारी चीजें किसकी हैं? भगवान की है ना। हमारा कुछ नहीं निकलेगा, उल्टा भगवान, आज हम कहें भगवान ये जो कथा कर रहे इसका फल हमको दे दो, तो भगवान हमें वो इस हवा जो आपने कथा तो करी, लेकिन कथे में जो आप आम की लकड़ी लेके आए उसके अंदर 50 चींटियां जल गई, भगवान हमें उस सारी चींटियों का हिसाब गिना देंगे, है ना। हमारा कुछ नहीं निकलेगा, सब भगवान का ही है ना। तो सदानंद समझा रहे लकड़हारे मेरी यहाँ तो जो कुछ भी तुझे आज दिखाई दे रहा सब सत्यनारायण भगवान की कृपा से। लकड़हारे ने बैठ करके भी, उसने वो भी वहीं बैठा, उसने बैठ करके पूरा जो है पूजन सुना, हवन हुई, आरती हुई। कहते हैं भगवान का पंजरी फल और पंचामृत का जो है प्रसाद उसको मिला। अब थोड़ा प्रसाद खाया, थोड़ा बचा करके रख लिया। कहते हैं थोड़ा प्रसाद खाया, थोड़ा बचा करके रख लिया, और वो लकड़हारा मन में संकल्प किया भगवान मैं लकड़ी बेचने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लकड़ी बेचने गुरु जी द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर कथा वाचन और सभी भक्तगण बड़े प्रेम से कथा का आनंद लेते हुए लोग रहते थे वहाँ पर चला गया। कब कहते हैं भगवान ने भी चमत्कार दिखाया। जैसे उस लकड़हारे ने लकड़ी का बोझा बाजार में रखा तो वहां पे रहने वाले जो सेठ साहूकार थे सब वहां पर इकट्ठा हो गए और सब ने उस लकड़हारे की लकड़ियों को दुगने मूल्य में खरीद लिया। ये सब दुखों को और ये देखिए गोलू महाराज यहाँ पे मस्त होके कथा का आनंद लेते हुए। जय जय जय। और गोलू महाराज भी यहाँ पे बिल्कुल कथा का आनंद लेते हुए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। माता बोली बेटा तुझे इतना विलंब कहाँ पर हुआ, तेरे मन में क्या है? जो कन्या बताने लगी माता चिंतित ना हो, मैंने एक ब्राह्मण के मंदिर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होते हुए देखा, भव्य पूजन था माँ, वो पूजन हमें भी अपने घर में जो है करना चाहिए। जैसी कन्या ने कहा सत्यनारायण भगवान का पूजन था, लीलावती हो गई। याद आ गया, क्या याद आया कि एक समय मेरे पति ने भी तो सत्यनारायण भगवान का जो है पूजन माना था। बच्चे के जन्म के समय जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन माना था। शायद मेरे पति ने मान तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें ये दिन दिखाया है ना। समय का जो है किसी को नहीं पता होता। और खाने से पहले भी खाते नारायण पीते नारायण कहते हैं। खाने से पहले भी जब खाने बैठो तो थोड़ा सा एक भाग खाने का भगवान के नाम का निकाल दो, नाम के। चुप हो गए। कहते एक लोटा मंगाया बलि ने, उस लोटे के देखा वो करवा चौथ में टोटी वाला लोटा होता है ना,
वो लोटा मंगाया, उसमें से जल गिरने लगा। बलि संकल्प करने लगा, बोना मंत्र पढ़ने लगा। बलि संकल्प क्या करता है, मैं प्रहलाद का पौत्र, मैं विरोचन का पुत्र, मैं आज इस घड़ी, इस देश, इस नक्षत्र, इस काल, इस मुहूर्त, इस योग, इस करण, मैं इस बोने ब्राह्मण को 3 चरण भूमि। अभी दान में कहना बाकी रह गया था। हुआ क्या कि वो लोटे की टोटी में से जल गिरना जो है बंद हो गया। गुरु जी ने सोचा ये तो भगवान है, मेरे शिष्य का यज्ञ नष्ट करने आया। देखो गुरु चाहे देवताओं का गुरु हो चाहे राक्षस का गुरु, हमेशा गुरु रहता है ना। तो उन्होंने, उनको पता था कि ये भगवान है, मेरे शिष्य का यज्ञ नष्ट करने आए। उन्होंने कीड़े का रूप बनाया, लोटे की टोटी में घुस के बैठ गए कि ना जल गिरेगा ना ये संकल्प पूरा होगा। अब भगवान अंतर्यामी है, भगवान ने डाब घास का तिनका उठाया, लोटे की टोटी में डाला। तो कहते हैं गुरु जी की एक आंख फूट गई, तिनका जाके लगा आंख में, गुरु जी की एक आंख फूट गई, भंग हो गई। गुरु जी तड़पते हुए बाहर निकल आए। क्यों? गुरु जी ने सोचा अभी तो एक ही गई, अब ऐसा ना हो कहीं दूसरी भी चली जाए। कहते हैं गुरु जी तड़पते हुए बाहर निकल आए, जल गिरने लग गया, संकल्प पूरा हो गया। बलि ने संकल्प में कह दिया कि मैंने इसको 3 चरण दान में दे दिया। अब भगवान ने गुरु जी की आंख क्यों फोड़ी? फिलहाल तो आज की इस कथे में यही समझ लो कि दान कोई देता है और जो है छाती किसी दूसरे की गलती है ना। जो दान देने वाले को रोकता है, दान की मात्रा को कम कराता है, तो भगवान उसकी ऐसी ही दुर्दशा करते हैं। अब 3 चरण मिले, बोने ने अपने पैरों को फैलाया, एक पैर इतना फैलाया कि पूरा स्वर्ग नाप लिया। दूसरे पैर में भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली। भगवान बोले बलि ये तीसरा पैर कहाँ रखा? बलि का अभिमान टूट गया, बोने में भगवान दिखाई देने लग गए। कहते हैं प्रभु अभी जो तीसरा पैर है ये आप मेरे माथे पर रख दो। तो भगवान ने, कहते हैं तीसरे पैर में उस समय में बलि को नापा था, है ना। अब भगवान बोले बलि मैं तेरे दान से प्रसन्न हूँ, यज्ञ से नहीं। यज्ञ तो तूने स्वर्ग में रहने के लिए किया था, मैं तेरे दान से प्रसन्न हूँ, तो मुझसे कोई भी 2 वरदान जो है मांग ले। बलि बोला महाराज मैं जानता था कि अपना सोचा कुछ नहीं, हर सोचा तत्काल। अब बलि चाहा स्वर्ग को, प्रभु भेजो पताल। बलि अपना सोचा जो है कभी नहीं होता। मनुष्य कुछ भी, आप लोग कुछ भी सोचो, है ना, हम कुछ भी सोचें, लेकिन अपना सोचा जो है, पहले भी मैंने बताया दूसरे अध्याय में, अपना सोचा कभी नहीं होगा जब तक ये नहीं सोचेंगे, है ना। तो अपना सोचा कभी कुछ नहीं होता। तो बलि ने क्या सोचा था, मैं स्वर्ग में रह सकूं। अब स्वर्ग तो भगवान ने नाप लिया। भगवान बोले बलि ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो तीसरे पैर में बलि को नापा। तो भगवान ने बोला बलि मैं जो है तेरे दान से प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांग। तो बलि ने कहा प्रभु मैं तो देखो स्वर्ग आपने नाप लिया, पृथ्वी आपने नाप ली, अब मुझे पता है प्रभु मेरे लिए तो आपने पताल छोड़ा है, मैं पताल में जा रहा हूँ, लेकिन मैं पताल में राज करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि साल भर में कुछ समय में जो है पताल में आप मेरे यहाँ आकर के रहोगे। कहते हैं साल भर में एक समय में ऐसा भी समय आता है जब विष्णु भगवान जो है बलि के पास रहने के लिए पताल जाते हैं, है ना। जिसको कब जाते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं देव सैनी एकादशी। इस दिन भगवान जाके जो है पताल में बलि के पास सो जाते हैं, है ना, जाकर के मिलते हैं, वहां सो जाते हैं। और कहते हैं उठते कब है? दिवाली के ठीक 12-13 दिन बाद जो क्या पड़ता है? तुलसी विवाह, जिसे हम लोग देव उठनी एकादशी बोलते हैं, डिठवन भी बोलते हैं। इस दिन भगवान वहां से सो करके जो है बाहर आ जाते हैं। तब से जो कहते हैं जब जाते हैं तब से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, और जब उठते हैं तब उसके बाद से जो है शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं, है ना। तो एक वरदान तो ये मांगा, जानकारी यहाँ पे। दूसरा वरदान बलि ने ये कहा प्रभु मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कोई याद ही नहीं करेगा। तो भगवान ने बलि को एक वरदान दिया कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण अपने यजमान के हाथ में एक कलावा बांधेगा, मोली बांधेगा, तो तुम्हारा नाम पड़ेगा, तुम्हारा नाम का उच्चारण करेगा, तुम्हारे लिए एक मंत्र पड़ेगा। वो मंत्र क्या है? आज हम लोग भी धागा बांधते हैं तब मंत्र पढ़ते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला तीन त्वाम प्रथम नामी रक्षे माचल माचल। बलि को ही जो है हम लोग भी याद करते हैं, है ना। तो समझाने का तात्पर्य क्या था कि गुरु सबको बनाना चाहिए, गुरु लेकिन ऐसा हो जो भगवान के ओर जाने का रास्ता बताए। गुरु सबको बनाना चाहिए, आज फेंक दो, है ना, ऐसा नहीं। गुरु भगवान की ओर जाने का मार्ग है, रास्ता है, इसलिए गुरु सबको बनाना चाहिए। और ज्ञान जहाँ से मिले, कहते हैं ज्ञान भी जहाँ से मिले वहां से अच्छा ज्ञान जो है लेना चाहिए। भगवान